So test to distinguish between different types of alcohols. Alcohols primary, secondary and tertiary. Then भाई लोग तो ऑलरेडी जो आप लोग टेस्ट कर चुके हो दैट इज वन नंबर टेस्ट नंबर 1 दैट इज लूकास रीजन टेस्ट। आप लोग कर चुके हो कि नहीं? बोलो भाई, लूकास रीजन टेस्ट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। सेकंड टेस्ट जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया दैट इज योर विक्टर मेयर टेस्ट। जो कि हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है जी, हेडिंग बना लीजिए विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखो इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है भाई लोग, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या किया जाएगा टू आइडेंटिफाई बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है भाई, हेडिंग बना लिया सभी ने? बन गया? जगह चाहिए हम लोगों को ज्यादा, तो इसको करना होगा रेस। तो देखो क्या करोगे। तो आप लोग ले लीजिए एक प्राइमरी अल्कोहल, एक लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल और एक ले लीजिए टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ले लीजिए भाई लोग टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है भाई, क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल? दैट विल बी ROH RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? RCHOH बेटा। टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा? CRRROH। Isn't it बेटा? Where R is any alkyl group? क्लियर हो गया? तो प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल तीनों ले लीजिए। तीनों में आप लोग डालिए फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और HI। ठीक है भाई, HI और यू कैन यूज फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। HI और फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। देन भाई लोग सभी क्या बनाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग आइडोअल्केन्स। क्या बन जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग आइडोअल्केन्स बनेंगे। RCH2I, RCR, CHI, R और I। डन भाई लोग, क्लियर हो गया? कोई डाउट्स? चलिए अब इन तीनों में डालिए सिल्वर नाइट्राइड। क्या ऐड कीजिए तीनों में? सिल्वर नाइट्राइड। AgNO2 एंड AgNO2 ऐड कर। ठीक है भाई लोग, कर दिया? बोलो भाई, तो क्या बनेगा? यहां पर आएगा RCH2NO2, नाइट्रोअल्केन बन जाएगा। आई चला जाएगा, जहां से आई जाएगा वहां पर नाइट्रो आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, यार बोलिए। यहां तक तीनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं। अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। डन। अब तीनों में ऐड कीजिए नाइट्रस एसिड। क्या ऐड करेंगे आप लोग तीनों में? नाइट्रस एसिड। कहां से आएगा नाइट्रस एसिड? NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl और H2SO4 भी ले सकते हो आप लोग। तो वहां से आएगा नाइट्रस एसिड। अब जब आप लोग यहाँ पर नाइट्रस एसिड डालेंगे तो इन तीनों से क्या होना है? वाटर मॉलिक्यूल ने बाहर जाना है। देखो ध्यान दो बेटा, पहले मेरे को समझो मेरे से। यहाँ पर मेरे पास क्या है? आई हैव H2CH2NO2। ठीक है भाई, HONO। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2 और यहाँ से एक O चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर। यहाँ पर H है, यहाँ पर HONO है, तो ये HO और ये एक H, H2O बनाकर बाहर चला जाएगा। क्या यहाँ से कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है? क्या यहाँ से कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है? नो वाटर मॉलिक्यूल कैन लीव फ्रॉम हियर ना। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये कलरलेस रहेगा।
ये क्या रहेगा, कलरलेस। डन। अब यहाँ पर जब आप लोग तीनों में नाइट्रस एसिड डालोगे तो यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा कंपाउंड, और ये क्या बनाएगा, ध्यान देना बेटा जरा सभी लोग, ये बनेगा RC, एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया, यहाँ से एक H, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से O जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से आप H2 निकालो, यहाँ से O निकालो, तो बचा क्या, NOH। ठीक है भाइयों, बोलो भाई, ये यहाँ पर क्या आएगा, NOH। क्लियर। ये वाला H2 इस वाले एक और के साथ चला गया, NOH आ गया, कार्बन वैलेंसी पूरी है। डन, कोई तकलीफ। चले आगे, यहाँ पर एक H और एक O चला गया तो क्या आएगा, बोलो भाई लोग, बोलो भाई, NO आ जाएगा। डन, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगा कलरलेस। डन। तो यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से टर्शियरी तो पहले अलग हो गया ना, टर्शियरी तो हो गया ना अलग। अब बात रह गई इन दोनों की। अब इन दोनों को देखना है कि इन दोनों को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फिर से एक स्टेप आप लोग और करोगे, और वो क्या करोगे आप लोग, यस, एनी गेसेस। तो हम लोग दोनों में डालेंगे एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा। क्या डालोगे, एक्सेस में कास्टिक सोडा डाल दीजिए, दैट इज NaOH। NaOH यहाँ पर डालने का फायदा नहीं, यही सेम ही रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो NaOH डाला आप लोगों ने। अगर NaOH डालने के बाद आप लोगों के पास आ जाता है ब्लड रेड कलर, कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर, तो रेड कलर हमारा चल नहीं रहा, ठीक है, तो क्या आएगा, ब्लड रेड कलर। अब ये देखने चलता है कि नहीं, ये चल रहा है भाई, ब्लड रेड कलरेशन। अगर ब्लड रेड आया तो प्राइमरी एल्कोहल, और अगर आया ब्लू कलर, ठीक है, अगर ब्लू कलर का कंपाउंड बना तो बोलो भाई, ब्लू तो ब्लू यूज करेंगे। अगर ब्लू आया तो सेकेंडरी एल्कोहल, अगर रेड आया तो प्राइमरी एल्कोहल, और अगर कलरलेस ही रहा तो टर्शियरी एल्कोहल। भाई आई बात समझ। तो यस, फ्रॉम हियर वी कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। और इसी टेस्ट का नाम है विक्टर बेयर टेस्ट। दूसरा टेस्ट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, दैट इज द लुकास रीजन टेस्ट। क्लियर है सबको, पक्का, श्योर, कॉपी दिस। Shall I raise this now? कर दूं रेज भाई? तो जल्दी कॉपी करो यार, इतना टाइम कौन लगाता है भाई? कर दूं रेज ना? आप रिकॉर्डिंग में बना लेना यार, एक बार रिकॉर्डिंग देखना और बाद में एक दो आप लोग नोट्स बनाइएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। क्यों भाई? चला जाए आगे। नेक्स्ट टेस्ट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। कौन सा टेस्ट था? लुकास रीजन टेस्ट। क्या होता था लुकास रीजन, याद है? दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एज कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। डन बेटा। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या है आप लोगों के पास, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, दैट इज योर यस लुकास रीजन टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि लुकास रीजन क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने तीनों में सेम यूज करना है लुकास रीजन। एक्चुअली दिस टेस्ट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रीजन से डिफरेंट अल्कोहल्स का डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो है तो रीजन वही है, क्या है?
दैट इज कंसंट्रेटेड HCl इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, लिख लो अगर आप लोगों को वहां पर लिखना कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट, दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. ठीक है बेटा, this test is actually based upon the difference in the rate of reaction. ठीक है, तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अलग अलग होता है. कंसिडर HCl and anhydrous zinc chloride, तीनों में इक्विमोलर मिक्सचर में आप लोगों ने ये चीज ही डालनी है तीनों में. डाल दिया बेटा. अब आप लोगों को यू हैव टू लुक फॉर दी टर्बिडिटी. अगर टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली, याद आया, टर्बिडिटी दैट इज वाइट क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, याद आ गया, बोलो भाई. तो वो होगा टर्शियल कोहल्स. डन बेटा. टर्बिडिटी अगर उसी समय आ जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि दे आर, रेड कलर नजर नहीं आएगा शायद, appears immediately. तो वो होगा आप लोगों के पास स्कैंड्रियल कोहल्स, टर्शियल कोहल्स, राइट बेटा. और अगर टर्बिडिटी आ गई within 10 minutes, turbidity appears, बोलो भाई, within 10 minutes, तो वो क्या होगा, स्कैंड्रियल कोहल. और प्राइमरी कोहल में आती नहीं है जब तक हम लोग उसको हीट नहीं करेंगे. टर्बिडिटी appears only upon heating. याद आ गया ना बेटा, कराया गया था कि नहीं, याद है टेस्ट, याद आ गया, नोट इट डाउन बेटा. चला जाए आगे. रिएक्शन याद है वैसे, जनरल रिएक्शन क्या था इसमें, अल्कोहल है आपके पास, HCl लिया आप लोगों ने कंसंट्रेटेड, रिएक्शन करी किसके साथ, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनता था आप लोगों के पास, RCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो अल्काइल हाइड बनना है आप लोगों के पास. अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के साथ, टर्शियरी टर्शियरी के साथ. तो रिएक्शन यही होगी. इसमें आप लोगों को टर्बिडिटी के लिए देखना होता है कि टर्बिडिटी कितनी जल्दी आ रही है या देर बाद आ रही है. ठीक है भाई, चला जाए आगे. तो ये दो टेस्ट अगर आप लोग कर लेते हैं तो काफ़ी है. ठीक है, नाउ वी कैन एक्चुअली डू सम टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, और वो भी आप लोगों ने ज़्यादातर कर रखे हैं टेस्ट. चले रेज दिस, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो. चला जाए. चलो भाई लोग नेक्स्ट देखो.
नेक्स्ट है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, चलो रेज दिस नाउ, हेडिंग बनाइए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा टेस्ट है आप लोगों के पास? याद आते हैं कोई टेस्ट जो आप लोगों ने किए हो? याद दिलाओ जरा मुझे, याद करो बेटा। तो कई टेस्ट आप लोग कर चुके हो, सिर्फ एक आधा टेस्ट है जो आप लोगों ने नहीं किया। याद करो लिस्ट ऑफ टेस्ट जो आप लोगों ने किए हुए हैं। क्या हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 फेरिक क्लोराइड टेस्ट करा है, FeCl3 टेस्ट, और आप लोगों के पास क्या था, एजोडाई टेस्ट, याद करो किया था, बोलो भाई। और क्या था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और याद करो कौन सा टेस्ट था, लिटमस टेस्ट, सबसे आसान सस्ता टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। जब मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज भी नहीं कराया, अभी हम लोगों ने आउटसाइड डाटा ही पढ़ा था सिर्फ। तो क्या हम लोगों ने ये सारे टेस्ट कर लिए? तो क्या होता था इस टेस्ट में, याद करो जरा, कौन कौन ये टेस्ट देता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट कौन देता है? फिनॉल देते हैं, अल्कोहल्स नहीं देते। फिनॉल्स क्या बनाते हैं, याद करो, गिव्स वायलेट कलर, याद आया? ठीक है, यहाँ पर फेरिक हमारे पास कंपाउंड बनता है, इस पर फिनॉल क्या देते हैं, वायलेट कलर देते हैं। ठीक है, कौन सा कलर आएगा, गिव्स वायलेट कलर। याद आ रहा है कि नहीं? एजोडाई टेस्ट में याद करो कलर डाइज बनती थी फिनॉल के साथ। फिनॉल ये टेस्ट देता था, अल्कोहल से एजोडाई टेस्ट नहीं देते। फिनॉल्स गिव एजोडाइज, याद करो, बनाया था ना ऑरेंज डाई, इंडिगो डाई, नहीं याद आया? गिव्स एजोडाइज। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या बनता था, याद करो, फिनॉल रिएक्ट करता था, क्या बनाता था, फिनॉल्स गिव 2,4,6, हाँ 2,4,6 आता था, क्या आता था, टाइब्रोमोफिनॉल, याद आ गया? वाई टॉपर्स, लिटमस टेस्ट याद आता है, क्या किया था, बोलो बोलो। फिनॉल रिएक्ट करते हैं ना, दे आर एसिडिक, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड। तो एजोडाई टेस्ट करता है, फिनॉल देता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल देते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनॉल देते हैं, लिटमस टेस्ट फिनॉल देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? क्या श्योर है ना बेटा सबको? क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? श्योर? चलो कोई बात नहीं, चला जाए आगे। अब एक टेस्ट जो आप लोगों ने नहीं करा, दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। वो अभी आप लोगों ने नहीं करा था, वो कर लेते हैं भाई। टेस्ट का नाम क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है भाई लोग, ये आप लोगों ने नहीं किया। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब क्या होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट? पता है किसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? किसी को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है भाई?
गैस करो जरा। दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। डन। रिएक्ट करता है ये अल्कोहल के साथ, ठीक है। बाकी सारे टेस्ट कौन दे रहा था? फिनॉल। लेकिन यहाँ पर कौन रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल। और क्या बनाएगा ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन से कलर का? रेड कलर कॉम्प्लेक्स। और वो कौन सा बनेगा? एनी अंदाजा? बोलो भाई, लिख लो पहले बेटा। इसको कैन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CAN। CAN का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा भाइयों? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा बेटा बेटा, ये बनेगा रेड कलर कॉम्प्लेक्स। नोट इट डाउन एवरीवन। नजर आ रहा है बेटा ये लिखा हुआ? This is ferric ammonium nitrate and your red color complex। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट्स? ठीक है, लिख लो नो रिस्पॉन्स विद फिनॉल्स। नो रिस्पॉन्स विद फिनॉल। अल्कोहल ये टेस्ट दे रहे हैं, फिनॉल के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा मैंने। बलप्रीत मत बोलो बेटा विद फिनॉल्स, याद रहेगा भाई लोग। चला जाए आगे। तो ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल्स पढ़ लिया था, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने फिनॉल्स पढ़ लिया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईथर्स नाउ। हेडिंग बनाइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईथर्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईथर्स नाउ, जल्दी बना लो भाई लोग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईथर्स। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा? तो अब ये लिखने वाला काम है, आप लोग को लिखना होगा। पॉइंट नंबर 1 लिखो भाई लोग। पॉइंट नंबर 1 इज डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर एंड डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर are gases, are gases। dimethyl ether and ethyl methyl ether are gases, full stop। all other ethers are colorless liquid, all other ethers are colorless liquids with characteristic ether order,
with characteristic ether odor. Done भाई लोग. Point number 2. हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में. Point number 2, they are lighter than water. They are lighter than water. They are lighter than water. Full stop. इसी के साथ लिखो. Lower ethers are highly volatile and very inflammable. Are highly volatile and very inflammable. Are highly volatile and very inflammable. Inflammable. आग पकड़ लेते हैं बेटा. लिखिए बेटा. नेक्स्ट पॉइंट. लोअर ईथर्स अप टू C3, 3 कार्बन तक, अप टू C3 बेटा. लोअर ईथर्स अप टू C3 आर soluble in water. Are soluble in water. Are soluble in water. Are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. Are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. Due to the formation of hydrogen bonding. Due to the formation of hydrogen bonding. Full stop. But this solubility decreases with the increase in the molecular mass. But this solubility of ethers in water decreases with the increase in the molecular mass. T of ethers in water decreases with the increase in the molecular mass. With the increase in the molecular mass. Because of the corresponding increase in the हाइड्रोकार्बन और ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोफोबिक पार्ट. कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये पहले भी करा चुका ना बेटा आप लोगों को. जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा उतनी सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. याद है ना, अल्कोहल में भी किया था. अल्कोहल में क्या किया था, अगर मिथाइल है तो वो सॉल्युबल है, इथाइल आएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. ठीक है, प्रोपाइल आएगा तो और कम हो जाएगी. याद आ गया. ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ता जाता है ना, बताया था. ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या पार्ट है बेटा बोलो. ये है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक. और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट. और बेंजीन में बताया था, फिनॉल में क्या बताया था कि फिनॉल में तो 6 कार्बन एटम की रिंग ऑलरेडी लगी होती है. ठीक है, और वो हाइड्रोफोबिक है. क्लियर हो गया भाई लोग. क्लियर. फर्स्ट ऑफ. नेक्स्ट लाइन में देखो, ईथर्स आर फेयरली सॉल्युबल. ईथर्स आर फेयरली सॉल्युबल. ईथर्स आर फेयरली सॉल्युबल in organic solvents. Ethers are fairly soluble in organic solvents such as benzene, carbon tetrachloride, benzene, carbon tetrachloride, alcohols, etc. Carbon tetrachloride. लिया. डन. नीचे लिखो एक नोट बनाकर लिखो कि ईथर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. पता है ना बेटा, ईथर हम लोग कई जगह पर यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट. ईथर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. चला जाए आगे. अब हम लोगों ने क्या बोला कि ईथर्स, लोअर ईथर जो है वो पानी में घुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. डन भाई लोग, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. अब अगर आप लोग ध्यान से एक चीज़ को समझ लेना तो बड़ा अच्छा रहेगा बेटा. गौर करना ज़रा, एक चीज़ को समझना है आप लोगों ने.
ये आप लोगों को पता है हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है बेटा कि नहीं भाई? ये कल कराया था अल्कोहल, याद आया? बोलो भाई लोग। और आज किया ईथर्स, ये हैं ईथर्स। डन। क्या वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है? होती है कि नहीं? क्या अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? क्या ये अल्कोहल के आपस के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है बेटा? बोलो है। ये कौन है? वाटर है। ये कौन है? अल्कोहल। क्लियर? इसी तरह कल बनाया था फिनॉल्स, ठीक है? पहले फिनॉल बनाने हैं यहाँ पर, अगर फिनॉल बनाए तो याद है कि नहीं? देखो अगर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया ना तो सारे ऑलमोस्ट वैसे ही। क्या ये फिनॉल था? याद आ रहा है कुछ? भाई बोलते नहीं हो आप लोग। क्या बेटा कोई तकलीफ है क्या? क्या ये डेल्टा नेगेटिव है? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। क्यों भाई? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? सभी में देखो ध्यान से, क्या सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड है? वाटर में तो होता ही है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए लिक्विड है। यहाँ पर अल्कोहल में भी क्या होता है आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल से भी आपस में मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आप लोग इन दोनों को, बेटा प्लीज डोंट टॉक, अल्कोहल को पानी में मिलाओगे तब भी वो मिक्स कर जाएगा, हाईली मिक्सेबल है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आप लोग मिक्स करते हो फिनॉल्स को वाटर में तो वो भी मिक्स कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? जैसे जैसे ये वाला पार्ट, जैसे जैसे ये आर वाला पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। धन भाई लोग, जैसे आर वाला पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इसमें पहले 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इनकी सॉलिबिलिटी इनके कंपैरिजन में क्या है? कम है। इनकी सॉलिबिलिटी इनके कंपैरिजन में क्या है? कम है। इतना क्लियर? समझ लग गया सबको? अगर मैं बात करूँ अब ईथर्स की, अब ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। बॉन्ड एंगल वैसे कल बताया था कितना होता है? 110 डिग्री ईथर्स में। डन बेटा? तो क्या यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अगर यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी? रेज योर हैंड्स, कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी? रेज योर हैंड्स, कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। जैसे यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव आया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना सब में। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? प्रशांत नहीं, मरीशा बनेगा? भाई साहब बनेगा कि नहीं? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। लास्ट ईयर डेफिनेशन करा था कि जब आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? कौन सा? FON ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। याद आया? यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना ना बेटा। तो जब यहाँ पर आप बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन के साथ बनता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लोग इस ईथर को, ध्यान देना बेटा, तू ये सारी राम का नहीं करनी पड़ी। अगर आप लोग इस ईथर को इस वाटर में मिक्स कर देते हो
ठीक है, इस ईथर को अगर आप लोग इस वाटर में मिक्स कर देते हो तो क्या वहां कोई पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का? ध्यान देना जरा, क्या वहां कोई पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का? लेट्स सी। तो अगर आप लोगों ने ईथर को मिक्स कर दिया वाटर में, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एडिंग ईथर टू वाटर और वाटर टू ईथर। तो भाई साहब क्या बन रहा है, ध्यान देना जरा, ROR, ठीक है भाई लोग, डन भाई लोग। तो HOH, ठीक है बेटा, बोलो भाई, नहीं बोलना, बोलो यारो, बनेगा कि नहीं? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है बेटा, बोलो भाई। और यहां पर आएगा एक और वाटर मॉलिक्यूल, एक और ईथर का मॉलिक्यूल, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बताओ, ORH, ORH हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा ना, बोलो आएगा। तो ये मिक्स कर जाएगा उसको, और इसकी मिक्सिंग कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जैसे जैसे ये R ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि हाइड्रो का जो आप लोगों का R पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक है। क्लियर हो गया सबको बेटा? किसी के मन में कोई डाउट? पक्का श्योर? चला जाए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट लिख लो जल्दी से, बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिख लो, देखो भाई लोग जल्दी से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स शो ग्रेजुअल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स शो ग्रेजुअल इंक्रीज, show gradual increase with increase in molecular mass. Boiling point of ethers show gradual increase with increase in molecular mass. लिख लिया, full stop. Ethers have much lower boiling point. Ethers have much lower boiling point than the corresponding alcohols. Ethers have much less boiling point. Ethers have much less boiling point to the comparable alcohols. ये लिखा है ना? Ethers have much lower boiling point to the comparable isomeric alcohols. To the comparable isomeric alcohols. Isomeric alcohols. As there is no association among the molecules of ethers, as there is no association among the molecules of ethers as it is in alcohols, due to hydrogen bonding. मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या बोला लाइन बता मेरा। As there is no association among the molecules of ethers as it is there among the alcohol molecules. As there in alcohols, कुछ भी लिख लो, as there is in alcohol molecules, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जैसे कि वहाँ होती है अल्कोहल्स में। क्लियर बेटा? फुल स्टॉप, लास्ट लाइन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज the boiling point of ethers is comparable to the corresponding alkanes. और ऐसे भी लिख सकते हो कि the boiling point of ethers are close to the comparable alkanes. The boiling point of ethers are
क्लोज टू दी कंपेरेबल अल्केन्स और क्लोज टू दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल अल्केन्स। इनका अल्केन से अल्केन के करीब होता है। ठीक है बेटा, क्या मतलब हुआ? लास्ट लाइन है, बस लास्टेस्ट ऑफ लास्ट लाइन है। क्या लिखा हम लोगों ने कि अगर आप लोगों के पास ईथर आ गया, मान लो आप लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, कोई एक एग्जाम्पल ले लो आप लोग ईथर का। से मैं सबसे सस्ते वाला ईथर ले लेता हूँ, सबसे कम वाला ईथर CH3OCH3। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो होगा अल्कोहल से कम, CH3CH2OH से कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, और लगभग सेम होगा किसके? CH3CH2CH3। ठीक है, अल्केन्स कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्केन है उनके लगभग सेम होगा। डन बेटा, याद रहेगा पक्का? सो दैट विल बी ऑल फॉर द डे। आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे करेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी या।